बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक सियार रहता था। उसकी जंगल में किसी के साथ नहीं बनती थी। यहाँ तक कि अपने झुंड के सियारों के साथ भी वह अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता था। एक दिन वह भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते एक गांव में जा पहुंचा। तभी कुछ कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। कुत्तों को देखकर वह डर गया और जल्दी से भागकर एक घर में छुप गया। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गया, एक नील से रखे डब्बे में वह गिर गया। जब वह नील के डब्बे से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। नीले शरीर को लेकर वह जंगल में गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो जंगल के अन्य जानवर उसे देखकर डर के भागने लगे। भागते भागते वह शेर की गुफा में जा पहुंचे और राजा शेर को सारी बात बताई कि जंगल में एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी आया है। शेर ने सभी जानवरों को एकत्र किया और सियार के पास गया और डरते डरते बोला, हे महाशय, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और आपका हमारे जंगल में आने का कारण क्या है? यह सब देखकर सियार ने उनके डर की फायदा उठाने की सोची और सभी जानवरों को रोकते हुए बोला, मैं स्वर्ग से आया हूँ। मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है और भगवान ने मुझे इस जंगल का नया राजा नियुक्त किया है, क्योंकि शेर अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। तुम लोगों को मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। अपना भोजन लाओ, लेकिन खाने से पहले मुझे भोग लगाओ, उसके बाद अपना भोजन खाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम लोगों को जंगल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सभी जानवर उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद से जब भी कोई जानवर अपना भोजन लाता है तो सबसे पहले जाकर उस सियार को अपना भोजन अर्पित करता है। उस भोजन को सबसे पहले सियार खा लेता। जो बचा खुचा भोजन होता दूसरे जानवर उसे खाया करते थे। थोड़े ही दिनों में सियार बहुत मोटा ताजा हो गया। यह क्रम नित्य दिन चलता ही रहा। तभी एक दिन चांदनी रात में सभी सियार एकत्रित होकर हुआ हुआ की आवाज निकाल रहे थे। उस नीले सियार से भी रहा नहीं गया। वह भी उनके पास गया और हुआ की आवाज करने लगा। उसके हुआ करते ही जंगल के सामने उसका भेद खुल गया और जंगल के बाकी जानवरों ने उसे मारकर जंगल से बाहर भगा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। धूर्तता का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।